बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू के स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 3 उबले हुए आलू से काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स बनाकर तैयार करूँगी। इसके अलावा आप इन उबले हुए आलू से आलू के पराठे भी बना सकते हैं। क्विक और मज़ेदार सी रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार से आलू के स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। आलू के स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 अदद आलू बॉयल कर लिए हैं। ये 3 आलू से आप काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स भी बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आलू के पराठे भी बना सकते हैं। तो इन आलूओं को मैं ग्रेट कर लूँगी और आप इनको मैश भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब इनमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें हरे मसाले शामिल कर रही हूँ। थोड़ा-सा पुदीना है, थोड़ा-सा हरा धनिया है, थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये शामिल करेंगे। अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज है, चॉप करके शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें हम 1 टीस्पून के बराबर 1 से डेढ़ टीस्पून नमक शामिल करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें मैदा शामिल करना है, तो इसमें हम नमक की मिकदार थोड़ी-सी ज़्यादा रखेंगे। डेढ़ टीस्पून नमक शामिल किया है, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे और इसके बाद हम इनको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-सा हमने इसको ऐसे ही मिक्स करना है, उसके बाद हम इसमें मैदा शामिल करके मिक्स करेंगे। अगर आपने इसके पराठे बनाने हैं, तो आप मैदे के पराठे भी बना सकते हैं, आटे के पराठे भी बना सकते हैं और अगर आपने स्नैक्स बनाने हैं, आटा शामिल करना चाहते हैं, तो आप आटा भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं 1 कप मैदे के ये स्नैक्स बना रही हूँ। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप मैदा या आटा शामिल कर रहेंगे, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप स्नैक्स भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मैदे को शामिल कर दिया है छानकर। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पहले आपने बगैर पानी के इसको मिक्स करना है, चेक करना है। अगर बिलफ़र्ज़ पानी की ज़रूरत पेश आती है आपको, तो आप थोड़ा-सा पानी डालकर इसको गूँध लीजिएगा। जिस तरह से नॉर्मली हम आटा गूँधते हैं, आपने वैसे ही इसको आटा गूँधना है। जहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस आटे में पानी शामिल नहीं किया है और इस आटे को आपने नरम नहीं गूँधना है, सख्त भी नहीं गूँधना है। नॉर्मल आटा गूँध गूँध लेंगे और उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएँगे। मैं चूँकि स्नैक्स बना रही थी, तो इसलिए मैं छोटे से पेड़े लेने के बाद इसको मैदे में डस्ट करूँगी और उसके बाद मैं छोटी-सी रोटी बेल लूँगी। आप जितने बड़े पराठे पसंद करते हैं, उस हिसाब से पेड़ा लेकर के पराठे बना सकते हैं। तो पहले मैं काउंटर को क्लीन करूँगी, उसके बाद मैदा डस्ट करूँगी, उसके बाद मैं इसमें स्नैक्स के लिए छोटे-छोटे से पेड़े बनाकर उसको बेल लूँगी रोटी को। यहाँ देखिए मैंने एक छोटी-सी रोटी बेल ली है। आप इतने बड़े पराठे भी आलू के बना सकते हैं, मगर अब मैंने इसमें से स्नैक्स कट करने हैं, तो दरमियान से हाफ़ करने के बाद मज़ीद मैं इसमें से हाफ़ करूँगी और फिर उसके बाद मैं ट्रायंगुलर शेप में इनको कट कर लूँगी। आप कोई-सी भी शेप रखकर इनके स्नैक्स बना सकते हैं। बस इसी तरह से हम तमाम छोटी-छोटी सी रोटियाँ बेल लेंगे, उसके बाद काट लेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तेल को मैंने दरमियानी आँच पर पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। ये डालेंगे इनमें और उसके बाद हम इनको अच्छा सा कलर लेकर आने के बाद इनको यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे ही इनकी एक साइड पकना शुरू होगी, टर्न करेंगे और दूसरी साइड पर भी कलर लेकर आ जाएँगे। ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन कलर इनके ऊपर आ चुका है। इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और तमाम स्नैक्स यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे फ्राई हो चुके हैं। तो बस ये यहाँ से निकालेंगे, बाकी के जितने भी स्नैक्स हैं तमाम मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी।
इन स्नैक्स को आप अपनी मर्ज़ी की चटनी और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इन्हें इमली की चटनी के साथ सर्व किया था और आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत से स्नैक्स बन चुके हैं। आप इनके पराठे भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक करना है, कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।